इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें दो लड़का लड़की को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों कपल होते हैं। ये लोग दोस्तों यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे। ये रास्ता दोस्तों घने जंगलों के बीचों बीच बनी रोडों का रास्ता था और कुछ ही देर के बाद इन्हें कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। ये लोग फौरन ही अपनी गाड़ी के अंदर से उतरते हैं तो दोस्तों ये जंगल के उस पार देखने की कोशिश करते हैं तो इनके पैर तलों ज़मीन निकल जाती है क्योंकि जंगल के उस पार किसी ने भयानक आग लगा दी होती है। दोस्तों लड़का उससे मना करता है लड़की से कि तुम उस आग के अंदर देखने के लिए मत जाओ, बट दोस्तों वो लड़की ज़बरदस्ती उस आग के पास जाने की कोशिश करती है और कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो लड़की वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटती। वो लड़की को दोस्तों काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करता है बट उस लड़की का कुछ भी अता पता नहीं होता है। अब लड़का थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार करता है लेकिन उसे पता चल चुका था कि शायद वो ज़िंदा नहीं बची होगी, इसीलिए दोस्तों वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों लड़की दोबारा किसे यहाँ पर आती है बट अब वो पहले वाली लड़की नहीं होती है बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसे अपने वश में कर लिया है, उसे पॉजेस कर लिया है। दोस्तों वो लड़की जिसे कि किसी ने पॉजेस कर लिया था वो अपनी शक्तियों के जरिए दोस्तों उस लड़के को जान से मारकर खत्म कर देती है। अब तभी दोस्तों कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर दोस्तों आरव नाम का एक व्यक्ति होता है। दरअसल उस वक्त आरव के घर पर दोस्तों तैयारियां चल रही थी, डेकोरेशन चल रहा था क्योंकि दोस्तों आरव ने अपने घर पर आज एक छोटी सी पार्टी रखी होती है जिस पार्टी के अंदर उसके कई सारे कॉलेज फ्रेंड और उसके करीबी दोस्त आने वाले थे। इसीलिए दोस्तों उसके पूरे घर के मेंबर, उसकी माँ, उसकी पत्नी और बाकी सब लोग सजावट करने की और काम करने की कोशिश कर रहे थे। आरव की पत्नी ने दोस्तों यहाँ पर अपने एक दोस्त को भी बुला लिया था अपने काम में हाथ बटाने के लिए। दोस्तों उस लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि उससे मिलकर सबसे पहले आरव की बहन से मिलने के लिए जाती है जो कि दोस्तों अपने कमरे में मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों अंजलि जैसे ही उसके कमरे के अंदर एंटर करने वाली थी तभी हमको पता चलता है कि दोस्तों आरव की बहन जिसका नाम नैन्सी है दोस्तों दरअसल वो कांच के आगे खड़ी हुई थी और उसकी शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोस्तों ये भी किसी से पॉजेस है। अब आखिरकार दोस्तों ये सारी की सारी लड़कियां और सब लोगों को पॉजेस कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे का शैतान, ये आपको दोस्तों आगे पता चलेगा। वो उससे कुछ देर बात करती है बट उसका बर्ताव पूरी तरह से बदला हुआ था। वो बिल्कुल भी ठीक तरह से बात नहीं कर रही थी, इसलिए दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है। अब तभी कहानी में शिफ्ट होकर दोस्तों हमको एक सुपर कॉप्स की टीम का मेंबर ज्वाला दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उसी पार्टी में और अपने दोस्त आरव से मिलने के लिए जा रहा था। उधर दोस्तों हम देखते हैं नैन्सी की हरकतों को देखकर उसकी माँ को ये बहुत अजीब लगता है, इसलिए दोस्तों उसकी माँ उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसके पीछे पीछे जाती है तो दोस्तों उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक स्टोर रूम के अंदर एंटर की हुई है। दोस्तों वो जैसी स्टोर रूम के अंदर जाती है तो दोस्तों स्टोर रूम के अंदर उसे एक बहुत खतरनाक शैतान दिखता है जो कि यही शैतान है सबको पॉजेस करने वाला। अब दोस्तों उस वक्त हमको दिखाया जाता है वो शैतान यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ को भी पॉजेस कर लेता है बट उससे पहले दोस्तों वो शैतान नैन्सी की माँ को जान से मारकर खत्म कर देता है। शैतान दोस्तों पहले लोगों को जान से मारता है और मारकर दोस्तों उनका ही जैसा एक चलता फिरता रूप बना देता है, यानी कि दोस्तों असल में हमको जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे कि नैन्सी मर चुकी है बट उसका ये रूप है जो कि दोस्तों पूरे में भटक कर लोगों को और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करके उस शैतान के पास लेकर जाता है। अब जब दोस्तों नैन्सी वहाँ से निकलती है तो उसके भैया भाभी और अंजलि उससे रोककर पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर माँ दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ चली गई। बट दोस्तों नैन्सी उनसे बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों अंजलि को नैन्सी के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए दोस्तों वो फौरन ही उस जगह पर जाती है, उसी स्टोर रूम के अंदर जाती है जहाँ से नैन्सी बाहर निकली थी। और वो जैसी वहाँ पर जाती है तो दोस्तों वो साफ साफ उस औरत को मरा हुआ पाती, यानी कि अंजलि की माँ को मरा हुआ पाती है जो कि जमीन पर ही पड़ी हुई थी। अब इससे पहले कि दोस्तों अंजलि यहाँ से भाग सकती थी इसलिए दोस्तों वो यहाँ पर हैवान अंजलि को जान से मारकर खत्म कर देता है। अब अंजलि को मारने के बाद वो उसका भी एक हम शक्ल बना देता है। फिर तभी दोस्तों हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त दोस्तों पार्टी का समय हो चुका था। अब तभी हमको दिखाया जाता है दोस्तों यहाँ पर ज्वाला भी पहुँच जाता है। ज्वाला के साथ दोस्तों आरव बात करने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों ज्वाला पार्टी के अंदर जाता है और आरव की माँ से मिलने की कोशिश करता है बट दोस्तों आरव की माँ ज्वाला से बात करने की बिल्कुल भी दोस्तों कोशिश नहीं कर रही थी। बट वो तो दोस्तों एक्चुअल में उसकी माँ थोड़ी थी, उसकी एक्चुअल माँ तो दोस्तों मर चुकी थी, ये तो उसका हमशक्ल था।
ज्वाला को दोस्तों उसी पार्टी के अंदर अंजलि का भी हम शक्ल दिखता है, जो कि दोस्तों पहले ही मर चुकी थी। ज्वाला को अंजलि दोस्तों अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, इसलिए ज्वाला उसका पीछा करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अंजलि एक लड़के के साथ में कहीं जाने की कोशिश कर रही है। फिर तभी ज्वाला छुपकर उन्हें देखने की कोशिश करता है, तो वो बात कर रहे थे। पर दोस्तों कुछ ही देर के बाद ज्वाला अपनी आंखों से देखता है कि अंजलि एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है और वो जो लड़का था उसको जान से मारकर खत्म कर देती है। ये देखकर दोस्तों ज्वाला समझ जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर है, ना तो कोई बात कर रहा है ना कुछ हो रहा है। इसलिए दोस्तों फौरन ही ज्वाला घर से बाहर निकलकर अपने टीम के साथी मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि सर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब अजीब हो रहा है, सब एक अजीब अजीब सा रूप लिए हुए हैं। इससे पहले कि ज्वाला पूरी और बातें बता पाता, फिर तभी दोस्तों यहाँ पर आरव आ जाता है, जो कि शायद वो भी उसका हमशक्ल था। और तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अंजलि का हमशक्ल आता है। और दोस्तों फाइनली कुछ देर के बाद यहाँ पर ज्वाला को दिखाई देता है वही शैतान, जो कि उसी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। ज्वाला दोस्तों उसे देखकर फौरन ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है एसीपी सर और उनके काफ़ी सारे साथी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर पड़ी थी कि वहां पर कुछ लोगों की लाशें मिली हुई हैं। वो दोस्तों उन सारी लाशों को देखकर लिटरली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी दोस्तों एसीपी सर और बाकी सब लोग उन लाशों को देख ही रहे थे कि तभी दोस्तों एसीपी सर को ध्यान आता है कि उन्हीं का साथी ज्वाला, जिसने दोस्तों बहुत ही डरे से हमें कॉल किया था, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो भी आरव की उसी पार्टी के अंदर गया था। इसलिए एसीपी सर और उनके साथी फैसला करते हैं कि वो ज्वाला के पास जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। और फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर फौरन दोस्तों आरव के घर तक पहुंच जाते हैं। और इधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है ज्वाला वहां पर नहीं था। दोस्तों वो अपनी जान बचाते बचाते फौरन ही एक घर के अंदर पहुंच चुका था, जो कि सुनसान था। और दोस्तों वो उस शैतान से छुपने की कोशिश कर रहा था। उस घर के अंदर दोस्तों ज्वाला को एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि उसी शैतान से छुप रही थी। बट ज्वाला उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। ज्वाला दोस्तों काफी देर तक उस शैतान से छुप रहा था। बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसके दोस्तों यहाँ पर उस शैतान के आने की आहट मिल जाती है। और फिर तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद फाइनली हमको दिखाया जाता है कि वो शैतान उसी बंद पड़े घर के अंदर आ जाता है ज्वाला के पास। अब दोस्तों वो शैतान दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आता है तो दोस्तों वो ज्वाला को भी मारकर उसे अपने वश में करना चाहता था। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। सीन यहीं पर कट होकर हमको दोस्तों दिखाया जाता है एसीपी सर और बाकी सब लोग उस घर की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। एसीपी सर दोस्तों और उसके साथी जोगी को दोस्तों वहाँ पर कई सारी लाशें दिखाई देती हैं, जो कि उन्हीं के घर के लोग थे। अब दोस्तों एसीपी सर और जोगी फौरन ही जब उस घर से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों वो अपनी आंखों से देखते हैं कि सब मरे मराए लोग उस शैतान के पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। और उन लोगों में दोस्तों ज्वाला भी था। शायद ज्वाला को भी उस दोस्तों शैतान ने अपने वश में कर लिया, तो उसे मारकर उसका हमशक्ल बना दिया था। अभी सारे के सारे हमशक्ल दोस्तों फौरन ही उस शैतान के पास जंगल में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों वो शैतान उन सारे हमशक्ल से कुछ ना कुछ डिमांड करता है और बोलता है कि अभी हमें अपनी फैमिली को और बढ़ाना है, यानी कि और लोगों को शिकार बनाना है। दोस्तों सारे के सारे लोग उस शैतान की बात मानकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बट ज्वाला दोस्तों वहीं पर ही खड़ा हुआ था, विच मीन्स कि वो शैतान उसकी तरफ देखकर उससे बोलता है कि कहीं मेरे साथ तुम विश्वासघात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वो शैतान दोस्तों समझ जाता है कि अभी ज्वाला उसका परिवार नहीं बना है, इसलिए दोस्तों वो उसे मारने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी दोस्तों एसीपी सर वहां आकर ज्वाला की मदद करने की कोशिश करते हुए शैतान पर वार करते हैं। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो शैतान दोस्तों यहाँ पर एसीपी सर और बाकी सब लोगों पर अपनी शक्तियों के जरिए हमला करने की कोशिश करता है। उस वक्त उस शैतान से एसीपी सर और ज्वाला अकेले ही फाइट कर रहे थे, जो कि दोस्तों बीच में से गायब था। और दोस्तों उधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उस शैतान के फैमिली मेंबर, यानी कि दोस्तों वो मरे हुए लोग अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। वो चलते हुए इंसानों को मारकर
उस शैतान का फैमिली मेंबर बना रहे थे, यानी कि वो उनका भी हमशक्ल बनाकर उनसे भी दोस्तों यही काम करवा रहे थे। इस शैतान का मतलब कई सारे लोगों की जानें लेना और उनसे गलत काम करवाने का है। इसीलिए दोस्तों अब हमको दिखाया जाता है कुछ ही देर के बाद एसीपी सर इस शैतान को ख़त्म करने वाले थे, और तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी गाड़ी से जोगी यहाँ पर आ जाता है, जो कि दोस्तों एक अजीब व गरीब प्रकार की मशीन बनाकर लेकर आया था। ये मशीन दोस्तों कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं, ये रेडिएशन छोड़ने वाली मशीन है। दरअसल दोस्तों इस शैतान की कमजोरी रेडिएशन ही है, क्योंकि जब ये शैतान ज्वाला को मारने के लिए उसके पास आया था तो उसके फ़ोन में से निकलता हुआ रेडिएशन उस शैतान की कमज़ोरी है, इससे उस शैतान को तकलीफ़ होती है। इसीलिए दोस्तों ज्वाला ने अपने साथियों को फ़ोन कर ये बात बता दी थी, और इसीलिए दोस्तों जोगी उस मशीन को लेकर आकर उस शैतान के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। दोस्तों कुछ देर सहने के बाद उस शैतान उस मशीन के ज़रिए पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वो शैतान जैसे ही ख़त्म होता है तो उसने अभी तक जितने लोगों को मारकर उनका हमशक्ल बनाया था वो सारे के सारे हमशक्ल लिटरली दोस्तों वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। विच मीन्स कि उस शैतान के साथ में उसके सारे क्रियाक्रम मिट चुके हैं। इसलिए दोस्तों एसीपी सर और बाकी सब लोग ज्वाला को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ज्वाला की वजह से हमें इस शैतान की कमज़ोरी पता पड़ पाई है, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। बस इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।